अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शाम का टाइम है, लेकिन मैं भी कुछ टाइम से अपने इस यूट्यूब चैनल काका खेल एजुकेशन हब से कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने काफ़ी व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किए थे। डेनमार्क के हवाले से ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड और दोस्त अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हम प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं, और प्रोसेस का क्या तरीका है, क्या नहीं है, हम किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड ऑफ सितंबर या आप कह सकते हैं कि 23 सितंबर तक जितने अपडेट्स हैं उसके हवाले से मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूं, तो शॉर्ट में आपको कह सकता हूं कि फ़िलहाल आप डेनमार्क के लिए अप्लाई नहीं करें, ठीक है। सितंबर 23 तक जितने भी इंफॉर्मेशन है 2025 तक, तो उसमें अकॉर्डिंग ये है कि वहाँ के अटारनी और कुछ और लोग हैं उनसे जो मेरा रब्ता है, ख़ुद मैंने डेनिश फिश एंड सेफ्टी अथॉरिटी को भी ईमेल किया है। वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भी अगर आप किसी को चाहिए तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। फ़िलहाल ऑलरेडी अपडेट भी है इनके वेबसाइट पे कि विदाउट रिव्यू, विदाउट एनी क्वेरी, हम जो है वो सारे एप्लीकेशन जिन्होंने अप्लाई किया है वो हम रिजेक्ट करते हैं और वो हम स्टॉप करते हैं, मतलब वो हम प्रोसेस ही नहीं करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल स्टॉप हो गए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू या ख़ुद प्रोसेस जो है वो फ़िलहाल ना करें। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, या अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल किसी भी उससे जो है आपका ताल्लुक़ है, तो आप जो है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करें। वजह यह है कि आपका वैसे पैसे जो है वो वेस्ट जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस जब स्टॉप है, एक प्रोसेस उन्होंने पोस्टपोन किया है, जब तक न्यू अपडेट ना आ जाए तो आप प्रोसेस फ़िलहाल ना करें। अक्सर कुछ एजेंट और कुछ लोग आप लोगों से जो है वो पैसे मांगेंगे और इस तरीके से जो है वो आपको बताएंगे कि मैं आपके लिए प्रोसेस करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको से पैसे लेने के चक्कर में जो है ये सारे काम और चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो बेहतर ये अप्लाई नहीं करें, ठीक है। वजह अगर कोई पूछे तो वजह मैं आपको बता दूँ। चलो, डेनमार्क ने अपने जो नर्सेस थे उनके लोकल, या वो नर्सेस जिनके पास CPR नंबर था, CPR मतलब इस तरह हमारे पास NIC होते हैं, इस तरीके से डेनमार्क में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि यूरोपियन यूनियन UK वालों के साथ और भी कुछ कंट्रीज़ है जिसके लिए डेनमार्क जो है वो CPR दे देते हैं। तो वो पहले डेनमार्क जो है वो अपने लिए मतलब नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो बाहर के नर्सेज जो है वो चाह रहे थे कि यहाँ पर आ जाए और हमारे साथ जो है वो हमारे हेल्थ सेक्टर में काम करें। तो अभी उनके कुछ एहतजाज की वजह से इनके असम्बली के बाहर कुछ एहतजाज हुआ था, जिस एहतजाज के बाद जो है वो कुछ एक्ट पास हुआ है उनकी असम्बली में, जिनमें अलाउ किया गया है दोबारा डेनमार्क के अपने नर्सेस को कि इनको हम दोबारा हेल्थ सेक्टर में जो है वो ले लेंगे। तो जिसके तहत जो है आप कह सकते हैं कि अभी डेनमार्क में अलाउ नहीं है कि बाहर से कोई भी नर्सेस जाएँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इनके कुछ डॉक्यूमेंट की इश्यूज़ भी आ रहे हैं और कुछ वेरिफिकेशन की इशू आ रहे हैं, तो इनका तो बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि नहीं हो सकता प्रोसेस, ठीक है। दूसरा ये कि सबसे पहले ये है कि अगर आपको हायर भी करेंगे ना, या न्यू प्रोसेस स्टार्ट भी करेंगे पाकिस्तानियों के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, डेनमार्क के अपने लोग या जिनके पास डेनमार्क का CPR है, तो वो पहले जो है वो हायर करेंगे हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद जो है वो बहुत सारे ईरानियन नर्सेज़ हैं, बहुत सारे तुर्किश नर्सेज़ हैं, तो उनको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जाके जो हमारे ऑलरेडी पाकिस्तान से बहुत सारे, या नेपाल, इंडिया से बहुत सारे लोग जो चले गए हैं, तो उनको एडजस्ट करेंगे। और लास्ट में फिर जाके न्यू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जो कि आप अभी प्रोसेस के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो समझो कि इसके चांसेस कोई 10-20% रह जाते हैं, तो बेहतर यही है कि आप इनका प्रोसेस नहीं करें। या जिन दोस्तों ने ऑलरेडी डेनमार्क का प्रोसेस किया है, तो वो कोशिश करें कि कोई और तरफ जो है वो अपना रुख मोड़ें, और आप कह सकते हैं कि कोई और मुल्क की जो है और तैयारी करें और वीज़ा प्रोसेस किसी और जगह का जो है वो स्टार्ट करें। डेनमार्क के सहारे ना बैठे। हाँ, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, ये एक लकी आप कह सकते हैं कि आप होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डेनमार्क असल में है कितना बड़ा मुल्क कि आप इतने सारे नर्सेस को, लोगों को जो है वो हायर करें, ठीक है जी। थैंक यू।